हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 का वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताते हैं एग्जाम में 100% वहीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ BA पार्ट 3 सेशन 21-24 के लिए वे सारे VVI क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 के, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमसे BA पार्ट 2 की अगर पढ़ाई की होगी या फिर BA पार्ट 1 की पढ़ाई की होगी तो आपको पता ही होगा कि हम 10 क्वेश्चन बताते हैं और एग्जाम में उसमें से 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। अगर आपने नहीं अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अभी फिलहाल में BA पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है, हमने उस सारे प्रश्नों को बताया हुआ है और उसमें एग्जाम में पूछे गए हैं 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वैसे वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं। तो आइए देर ना करते हुए अपने चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमसे इस वीडियो में हमारा देखेंगे BA पार्ट 3 का वो टॉप 10 क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार धांसू होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेक्शन ए में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्या हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसका संबंध समाज विज्ञान से स्थापित कीजिए। यानी आपको बताना है कि भूगोल को परिभाषित करते हुए आप उस समाज विज्ञान को किस प्रकार से आप स्थापित करते हैं भूगोल को, उसके बारे में आपको लिखना होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है आपसे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के एग्जाम है, कि भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसका संबंध समाज विज्ञान से स्थापित करते हुए एक निबंध लिखिए। ठीक है, एक निबंध भी आपसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, आपको बस ये रखना है, कंफ्यूज वहाँ नहीं होना है कि हमसे ये अपना अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हमसे भूगोल को परिभाषित करने के लिए बोला है और तथा समाज के विज्ञान को इसको स्थापित करना है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए, आपको वहाँ घूमना नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल के विकास में हम्बोल्ट या बॉल्स के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यानी भूगोल के विकास में हम्बोल्ट का या फिर बॉल्स का क्या योगदान था उसके बारे में लिखना है। इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भूगोल के विकास में हम्बोल्ट के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर ऐसे भी आपसे कर सकता है क्वेश्चन कि भूगोल के विकास में हम्बोल्ट योगदानों पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमके भूगोल के विकास के बारे में हमसे पूछा गया है, तो हम्बोल्ट या फिर आपसे बॉल्स के बारे में दोनों एक के बारे में आपको लिखना होगा। या आप दिया होगा तो या तो आप हम्बोल्ट के बारे में लिख सकते हैं या फिर बॉल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए? ये जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख रहे होंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसका आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको इसका आंसर याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निश्चयवाद बनाम संभववाद के द्वितीयवाद की समीक्षा कीजिए। यानी निश्चयवाद बनाम के संभववाद जो द्वितीयवाद है उसके बारे में आपको लिखना होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि निश्चयवाद बनाम संभववाद के द्वितीयवाद पर एक निबंध लिखें। यहाँ समीक्षा हटा देगा, वहां पे आपको एक निबंध बोल देगा। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भौतिक भूगोल में बनाम मानव भूगोल का मूल्यांकन कीजिए। या फिर दोस्तों आपसे एक ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोलों के द्वितीयवाद का परीक्षण कीजिए। यानी आपको देख सकते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें बनाम भूगोल द्वितीय के बारे में हमसे पूछ रहा है और हम इसी के बारे में हम उत्तर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ गए दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को अगर अच्छा तरीका से समझ जाते हैं तो आपका वहाँ पे 25% आपका जो आंसर है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाइएगा तो फिर उसका उत्तर कैसे आप लिख पाइएगा, है कि नहीं? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? मात्रात्मक क्रांति को परिभाषित कीजिए, इसके गुण और अवगुण की विवेचना कीजिए। यानी मात्रात्मक क्रांति को आपको परिभाषित करना है तथा इसके क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या अवगुण होते हैं। अगर किसी के अंदर गुण है तो हो सकता है उसके अंदर अवगुण होना स्वाभाविक है। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि मात्रात्मक क्रांति को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुण दोष पर प्रकाश डालिए। या फिर
प्रकाश की जगह पर वहाँ पे गुण और अगुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी थे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप बिहार के ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल से आप जुड़े हुए हैं, जिसका नाम ऑल इन 8454 है। ठीक है, अगर इन सारे चीज़ों का जो है आपको क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक, और जिसको भी आंसर चाहिए, ठीक है, वो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए कुछ चार्ज भी लगेंगे, क्योंकि ये चार्ज अब निःशुल्क है, लेकिन चार्ज लिया जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारा जो टाइपिंग चार्ज जो लगता है वो आपसे बस लिया जा रहा है। आपको पेपर 5 है, 6 है, 7 है, प्लस में आपको GS है। मात्र आपको ज़्यादा रुपया नहीं है, मात्र 80 रुपये आपको पेड करना होगा, यानी एक का जो है वो मात्र इसका आंसर आपको 20 रुपये में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नौ निश्चयवाद पर प्रकाश डालिए, यानी नौ निश्चयवाद पर जो है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, एक निबंध लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए, आपसे बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है नौ निश्चयवाद के बारे में हमको लिखना है। वो क्या पूछ रहा है, प्रकाश डाले, निबंध लिखे या फिर व्याख्या करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमसे नौ निश्चयवाद के बारे में पूछ रहा है तो हम उसी के बारे में हम उसका आंसर दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिए। अब हम चलते हैं सेक्शन B की तरफ। सेक्शन B ये रहा हमारा। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत जल्द होने वाला है, यानी 20 जून से आपका एग्ज़ाम से होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, अफ्रीका की जलवायु का विवरण दीजिए, यानी अफ्रीका का जो जलवायु विवरण है उसके बारे में आपको बताना है कि अफ्रीका का जलवायु किस प्रकार से है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने ऊपर दिया हुआ था कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और एग्जामिनर थोड़ा आपका नंबर क्या पूरा नंबर काट लेता है। तो दोस्तों हम बता देते हैं आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले एक हम आपको कॉपी बना देते हैं। ये आपका कॉपी रह गया, सपोज दैट। सबसे पहले बच्चे करते क्या हैं कि वो चौथाई नहीं छोड़ते हैं, वो एक सीधा लाइन खींचते हैं, वो भी स्केल से, जो बिल्कुल गलत है। आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, कोई 5वां 6ठा का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, आप इसको एक चौथाई आप छोड़ कर लिखिएगा, यानी कॉपी को जो है वो फोल्ड कर दीजिएगा 4 भाग में। ठीक है, और उसको जैसे फोल्ड कर दिए तो कितना बच्चे फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद लाइन खींच देते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको जो है कि मान लेना है कि हमको यहाँ से अगर आ रहा है तो हमको यहाँ से नहीं लिखना है। ठीक है, हम यहाँ से लिखना, हम अपना जो है हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, हमको उधर नहीं जाना है। दूसरी गलतियाँ क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे एक ही पेन का यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको एक पेन का यूज़ नहीं करना है, 2 पेन का यूज़ करना है। कौन कौन सा, तो पहला जो आपका होगा ब्लू एंड दूसरा होगा ब्लैक। अब कहेंगे कि सर ब्लू और ब्लैक का यूज़ कहाँ होता है, तो दोस्तों आपको हम बता दें, ब्लैक का जो यूज आप कीजिएगा हेडिंग देने में कीजिएगा, और ब्लू का जो यूज कीजिएगा वो आप उसको डिस्क्राइब करने में आप लोग कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या गलती करते हैं कि वहाँ पे जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं लिखते हैं। जब वो एक बार शुरू करेंगे यहाँ से तो बस वो लिखते जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। आपको वैसे नहीं करना है, टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स देख के आप लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपके जब कॉपी चेक करता है तो वो बस आप टॉपिक्स क्या है उसके वो देखता है। ठीक है, और टॉपिक्स में क्या लिखे हैं 1-2 पॉइंट को नोट कर लेता है, अच्छा लगा तो हाँ बहुत अच्छा है, यानी सब वैसे ही आपको भी लिखे हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं 20 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो आपको 1819 नंबर आपको 100% है कि वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, अगला गलती क्या करते हैं, ये हो गया। उसके बाद गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे कि वो जब लिखना शुरू करते हैं तो वो जो होता है कि पूर्ण विराम कहाँ रहेगा, फुल स्टॉप कहाँ रहेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ रहेगा, कॉमा कहाँ रहेगा, इन सारे बातों को कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता, जो बिल्कुल गलत है। आपको वैसे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसे गलती नहीं कहेंगे, आपको स्मार्ट वर्क कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉर्नर देना है, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कॉपी हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपको बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है PTO। ठीक है, PTO आपको लिखना है। ठीक है, पेज टर्न ओवर, यानी आप जो उधर भी आप लिखे हैं यहाँ पे लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा, काफ़ी इफेक्ट होगा कि हाँ ये बच्चा जानकार है और ये सारे बातों को वो अच्छी तरीक़ा से वो जानता है। ठीक है, PTO लिखिएगा यहाँ पे खंड बना के। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं अगला बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सपोज दैट ये कॉपी हो गया, और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 32 पेज कॉपी होता है,
तो उसमें क्या करते हैं कि जब बच्चे सोचते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 हमको नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं 5 से 7 पेज छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद उसको बाद में हम लिखेंगे सोच सोच के। तो और वो लिखना जब शुरू करते हैं तो वो 4 ही पेज भरता है, ठीक है, 5 ही पेज भरता है और 2 पेज छूट जाता है। तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, सेक्शन ए हो या फिर सेक्शन बी हो, आपको जो भी प्रश्न आ रहा है आप उसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। ये आप कभी कॉपी में पेज नहीं छोड़िएगा कि आगे हम ये कर लेंगे, उसको कवर हम कर लेंगे, आगे से हम कवर कर लेंगे, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। वैसे आप कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप 5 पेज छोड़े और उसका आंसर आपको 3 पेज में अट गया या फिर 2 पेज, आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे 2 पेज एक्स्ट्रा बच रहा है ना, और वहाँ पे आप जब छोड़ दीजिएगा तो कई बार देखने को मिला है कि जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें लगता है कि अब बच्चा यहीं तक लिखा है और वो आगे कॉपी चेक आपको नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत भारी, कितने बच्चे मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां अगर सुधार लेते हैं तो आपका नंबर अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी बहुत अच्छा नंबर आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारा, अफ्रीका की संरचना की विवेचना कीजिए। यानी अफ्रीका की संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में बताना है, ठीक है। या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अफ्रीका की संरचना पर एक निबंध लिखें, या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि अफ्रीका के वातावरण पर प्रकाश डाले, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण जो है वहाँ के बारे में आपको बताना होगा। तो आपको वैसे नहीं मतलब है, आपको अफ्रीका के बारे में पूछ रहा है तो आप जो भी पूछे आपको बस डिफाइन कर देना, अफ्रीका के ही बारे में ना पूछ रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा, दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक वन संपत्ति की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है दक्षिण अमेरिका की जो प्राकृतिक वन संपत्ति है वो किस प्रकार से है, ठीक है, और उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, ठीक है। इन सारे बातों को आपको जिक्र करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, नील बेसिन का एक संतुलित भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। यानी नील बेसिन के एक जो संतुलित भौगोलिक आपको विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू साउथ वेल्स के भौगोलिक वृत्तांत का वर्णन कीजिए। यानी न्यू साउथ वेल्स के भौगोलिक वृत्तांत क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। अब 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लिए गए हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं थे बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए इसे ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उच्चवाच की विवेचना कीजिए। यानी ऑस्ट्रेलिया के उच्चावाच के बारे में आपको लिखना होगा, या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर दे सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के उच्चावाच पर अपना विचार प्रस्तुत करें, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मारे डार्लिंग बेसिन का एक भौगोलिक विवरण दीजिए। यानी मारे डार्लिंग का जो बेसिन का एक भौगोलिक आपको विवरण देना है। या क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कर सकता है कि मारे डार्लिंग बेसिन पर एक निबंध लिखें। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, और इन सारे प्रश्नों का अगर उत्तर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।